कह रहे कि जगह जगह जाते हैं और जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो निराश हो जाते हैं और वो कोई 30 गुना, मैंने बताया शुक्रवार को, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना लेकर जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर नहीं मिला प्रार्थना करते हैं। एक औरत थी और वो प्रार्थना कर रही थी और प्रार्थना करते करते जब उसे कई दिन, कई महीने, कई साल निकल गए, उसे नहीं मिली आशीष, तो उसी समय वो कहने लगी कि ऊपर वाले करे कि मकान दे मकान दे मकान दे, करे जल नहीं देता, एक कमरा ही दे दे। और परमेश्वर ने उसको अगले महीने एक कमरे वाला मकान दे दिया। बोलो हालेलुया। और वो आकर मेरे चर्च में बताने लगी, कहने लगी पापा पापा मेरी बहुत बड़ी गवाही है। मैं कहा क्या गवाही है? कहती कि मेरे को परमेश्वर ने मकान दे दिया। कह रही एक कमरे का मकान है। उसने फोटो दिखाया, एक कमरा और रसोई भी नहीं उसमें, और लैट्रिन बाथरूम, एक ही बाथरूम, बस एक कमरे का मकान, और वो इतनी मोटी वो। मैंने कहा भाई एक मकान ये तेरे लिए ये आशीष नहीं हो सकती, ये 30 गुना मिला तेरे को। मेरा परमेश्वर 30 गुना नहीं 100 गुना देने वाला परमेश्वर है। मैं क्या इसका मतलब तूने प्रार्थना कैसे की थी? कहती मैंने प्रार्थना यही की थी, मैं 5 साल से मांग रही थी, जब नहीं मिला गुस्सा आ गया एक दिन। करी मन ने कह दिया रब को कि रब देना दे दे, नहीं तो पर एक ही कमरा दे दे, नहीं तो फिर ज्यादा थोड़ी मांग रही। परमेश्वर ने उसकी सुन ली। हालेलुया। एक कमरा लेना है तो कभी भी दे देगा परमेश्वर। परमेश्वर के लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपके सब्र का इम्तिहान लेते हैं। कई बार वो देखना चाहते हैं कि ये कहता है कि इन परीक्षाओं में, इन परिस्थितियों में ये अब क्या कहेंगे, क्या करेंगे, प्रार्थना करना छोड़ देंगे, या ये जो इनका स्टैंडर्ड है, इनका ऊंचा कह रहे कि आज ही इनका फेथ बड़ा होगा कि नहीं होगा। तो उसी समय कुछ लोग जो है कि जब कार मांगते हैं तो कार दे, नहीं मिलती तो चल टूटी मुरुती दे दे, पुरानी दे दे, सेकेंड हैंड कार ले आके भाई साहब यहाँ मिठाई के डब्बे ले आते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप लोग पुरानी चीजें लें। परमेश्वर नहीं चाहता आप पुराने कपड़े पहने। ये बात याद रखना, परमेश्वर आपको पुराने तन पर कपड़े नहीं देखना चाहता, परमेश्वर आपको नए कपड़े देना चाहता है। उसने कहा मैं तुम्हारे नए वस्त्रों को नया कर दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है। उसने कहा कि जाओ तुम घर बनाओ। बाइबल में लिखा, यशायाह की किताब में, तुम घर बनाओ और उसमें बारियां लगाओ और बस जाओ। परमेश्वर चाहता है कि आप घर बनाएं, तो लेकिन घर उसका बनेगा जो प्रार्थना करेगा, जो करे कि परमेश्वर पर विश्वास रखेगा, भरोसा रखेगा और टिका रहेगा। कह रहा कुछ मिले ना मिले लेकिन प्रार्थना कर रहा है, कुछ मिले ना मिले भरोसा रख रहा है। परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों के जीवन में, कहता है कि मैं अनादर के बदले दुगना सुख दूंगा। यीशु मसीह के नाम में जितना करे कि आपको दुख मिले, याद रखना ये भविष्यवाणी आपके लिए, उससे कई गुना आपको सुख मिलने वाला। यीशु मसीह के नाम में कई गुना आशीष मिलने वाली है। आप तैयार हैं वो आशीष लेने के लिए? ये पवित्र आत्मा है। परमेश्वर ने कहा कि मैं घर दूंगा। ये याद रखना, परमेश्वर कभी किसी को 40 गज का मकान नहीं देकर खुश। परमेश्वर खुश नहीं होते 40 गज का मकान देकर। परमेश्वर आपको, एक व्यक्ति कहता मैंने फ्लैट ले लिया, एक कमरे वाला मकान ले लिया। परमेश्वर ऐसे नहीं है। परमेश्वर आपको 500 गज का मकान देना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके लिए बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन वो बड़ा जब करते हैं जब आप बड़ा विश्वास करते हैं, बड़ा फेथ करते हैं। जब आप छोटा फेथ रखते हैं तो अगर आपको छोटा मिल गया तो उसमें भी आप संतुष्ट ना रहे, आप कहें परमेश्वर तेरा धन्यवाद, संतुष्ट रहे कि तेरा धन्यवाद हो, और उसके बाद कहें परमेश्वर मैं इससे भी एक दिन बड़े मकान में जाने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम। अपने कह रहे हैं कि अपने अंदर विचार, जब आप अपने विचारों को ऊपर लेकर आते हैं तो परमेश्वर आपके लिए कुछ और विचार सोचने लग जाते हैं। लेकिन जो लोग कह रहे हैं अपनी परिस्थितियों में, नामधराई में, दुख में, प्रॉब्लम में, परीक्षा में, कह रहे हैं कि बीमारी में, समस्या में, कर्जे में, जब आप हार जाते हैं और समय परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर शायद कुछ नहीं होने वाला, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को 30 गुना देते हैं। याद रखना, इसहाक ने 100 गुना लिया, परमेश्वर ने उसको 100 गुना दिया जिस साल उसने बोया। और उसने कहा कि परमेश्वर तू मुझे रोटी कपड़ा, याकूब ने भी कहा कि तू मुझे रोटी कपड़ा और मकान दे, लेकिन परमेश्वर ने उस समय में उसकी बातों को सुना लेकिन उसको नहीं दिया, क्योंकि वो कह रहे कि चिंता में था, निराशा में था कि परमेश्वर तू मुझे दे दे, चिंता कर रहा था दे दे। अरे जब आप प्रभु में आ गए तो परमेश्वर कह रहे हैं कि आपको घर सोना चांदी मांगने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को घर सोना चांदी नहीं मिलता जो कह रहे कि उनको लेट मिलता है, उनकी नामधराई इसलिए होती है क्योंकि वो परमेश्वर से
आनंद नहीं मांगते। आप जब परमेश्वर से आनंद मांगेंगे कि परमेश्वर आज मुझे घर नहीं, परिवार नहीं, मुझे अंदर से आनंदित कर दे, आनंद का फल मुझे दे दे। परमेश्वर जब मैं घर जाऊं मुझे आनंद मिले। और जब आप घर जाते हैं तो आपको आनंद मिलता है, बच्चों में बैठते हैं। अगर आप कहते हैं परमेश्वर जब मैं घर जाऊं मेरे बच्चे ठीक मिले, मुझे वो झगड़ा ना करें, शैतान इस बात को सुनता है और ज्यादा आपके घर में झगड़ा होगा और कभी भी वो प्रॉब्लम्स जाएंगी नहीं, वो बढ़ेंगी। जब आप कहते हैं परमेश्वर मुझे आनंद दे जब मैं घर जाऊं, जब आप सही ढंग से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको आनंद देगा। और कुछ लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अगर पवित्र आत्मा जल्दी से मुझे मकान दे दे, मुझे गाड़ी दे दे, परमेश्वर मेरे को नौकरी दे दे, नहीं मिलेगी तो मैं चर्च नहीं जाऊंगी। परमेश्वर ऐसी प्रार्थना नहीं सुनते और शैतान उसका फायदा उठाता है कि इस कमजोर व्यक्ति है, ये अपनी कमजोरी बता रहा है। आप कमजोरी बताते हैं कि परमेश्वर जब मैं वहां जाऊं तो मुझे बहुत अच्छा मकान मिले, मैं वहां जाऊं तो मुझे ये अच्छी चीजें मिले। आप कहो कि परमेश्वर जब मैं घर से निकलूं तो मुझे आनंद मिले तेरा यीशु मसीह के नाम में। मैं बिजनेस में जाऊं तो, मैं दुकान में जाऊं तो आज मैं तेरा आनंद को देखने पाऊं। आप परमेश्वर समझदार है। बाइबल एक कोड वर्ड से भरी हुई है। बाइबल में एक जगह पर लिखा, यीशु मसीह ने कहा जहां तुझे शांति मिले, यीशु मसीह ने कहा जहां तुझे आनंद मिले। यीशु मसीह ने ये कभी नहीं कहा जहां तुझे दुकान मिले, तुझे घर मिले, तुझे ये मिले, तुझे वो मिले। कहा यीशु मसीह ने, यीशु मसीह ने कहा जहां तुझे शांति मिले। आपकी प्रार्थना में ये हो कि परमेश्वर जब मैं अपनी कपड़े की दुकान खोलूं तो परमेश्वर मैं आज आनंद देखना चाहता हूं। तो जब इतना सारे कपड़े बिक जाएंगे तो आनंद आएगा कि नहीं? तो समझदार हो यार, आप क्या प्रार्थना करते रहते हैं? करे कि जब आपके कपड़े बिक जाएंगे, जब आपकी दुकान का राशन सारा बिक जाएगा तो उसके बाद इतने नोट गिनोगे तो शाम को आनंद आएगा कि नहीं? तो आपको पता है शैतान को हराना है। लेकिन जब आप कहते हैं कि परमेश्वर आज ग्राहक भेज, कल भी नहीं भेजा तूने, आज भेज दे प्लीज, आज भेज दे, आज भेज दे। शैतान को पता है, उसको पता लग गया, कहता है इसकी कमजोर कड़ी यही है, इसलिए वो रोक के रखता आदमी को, जाने ही नहीं देगा आपकी दुकान में। और जब नहीं जाएगा आप शाम को, आपका आनंद कहाँ जाएगा? बच्चों पास जाएंगे, चाटा मारेंगे उसको। इसलिए आपको आनंद मांगना है। जब आप दिन में उठने से पहले, उठते ही आप परमेश्वर को कहेंगे परमेश्वर आनंद दे। मैं कह रहा हूं कि वो आपकी नाम दराई के बदले, अनादर के बदले 100 गुना आनंद देगा यीशु मसीह का नाम। 100 गुना आनंद चाहिए कि 30 गुना आनंद चाहिए? आज से आपके घर में आनंद की रात आएगी यीशु मसीह के नाम में। अब बाइबल पढ़ते, पहला प्रकाशित वाक्य 3:11 पढ़ो। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। कह रहे हैं कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। यीशु मसीह कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ उनके पास। कहता है जो कुछ भी कह रहे तेरे पास है उसको थामे रहे। कह रहा है इसका मतलब जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। आपके पास जो भी कुछ भी है, इतना सा भी विश्वास है तो थामे रखो। कहता है इतनी सी भी प्रार्थना आती है, थामे रखो, करते रहो। ये नहीं कि उसको भी घटा दो आप। कहता है बाइबल पढ़ने का मन है तो कह रहा है उसको थामे रहो। कहता है लेकिन जो विचार, कहता है ये उन विचारों की बात कर रहा है जो अपने आप को पाप से रोके रहे। परमेश्वर कह रहे हैं कि अपने आप को थामे रहे, अपने आप को रोके रहे। अपने पड़ोसी का बोलो गुस्सा करने से रोके रहे, अपने विचारों को रोके रहो। आप जब अपने आप को रोक कर रखते हैं तो कह रहे हैं कि तेरा मुकुट कोई छीन नहीं सकता। कोई शैतान भी कह रहा है, कोई माई का लाल नहीं है जो आपकी आशीषों को छीन ले आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषों की लाइन लगी होगी इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं आशीष लेने के लिए? हाँ, दाऊद के बारे में पढ़ते हैं पहला शमूएल 3:6 में कि बाइबल बताती है कि दाऊद एक ईमानदार व्यक्ति था। हाँ, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा। हाँ, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर हाँ, उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। हाँ, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। देखो दाऊद कौन है? दाऊद एक राजा है और समय में कह रहा कि इजरायली लोगों के जब बच्चे उठा कर ले गए दुश्मन, तो उसी समय सब ने पत्थर उठा लिए। कह रहे ये दाऊद की वजह से हुआ है, ये दाऊद की वजह से हमारा नुकसान हुआ है, और दाऊद को मारने और पीटने की कोशिश करने लगे। लेकिन उस समय में दाऊद बड़े संकट में फंसा और हो सकता था दाऊद परमेश्वर को कहता कि परमेश्वर मैंने इन लोगों के साथ भलाई किया, मैंने इन गांव वालों के साथ भलाई किया, मैंने इनकी मदद किया, इनके लिए मैं लड़ा, आज तक मैंने इनके लिए लड़ता आया। हो सकता है आप भी ऐसे ही कहते हो कि मैंने अपनी मासी ताऊ चाचों के बच्चों को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, लेकिन आज यही मेरे
खिलाफ खड़े हो गए हैं। आज मैंने इन लोगों की मदद किया, आज सास कहती है मैंने बच्चों को, माँ कहती है मैंने बच्चों को बड़ा किया, लेकिन आज कहते जब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो अब बूढ़ा हो गया हूँ तो आज ये मेरी मदद करने की बजाय आज ये अपनी बहू की सुनता है, आज अपने बच्चों की सुनता है, मेरी तरफ नहीं देखता। आज कितनी माँ, कितने लोग कितने परेशान है इस बात के लिए। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या होती है। दाऊद के जीवन में जब ये समस्या आई तो उसी समय परमेश्वर ने उसकी लाइफ में उसको बताया, कह रहा कि दाऊद तू जो इन परिस्थितियों में घिरा हुआ है, मैं तुझे देख रहा हूं और तू समझ रहा है। लेकिन उस समय दाऊद अंदर से टूट जाता और परमेश्वर के सामने कह रहा कि वो ना भी जाता, उसको गुस्सा आ जाता, लेकिन उसने अपने विचारों को रोक कर रखा, अपने आप को रोक कर रखा। उसका दिल कर रहा था कि मैं उन लोगों ने जिन्होंने मेरे खिलाफ बोला उनकी तलवार से गर्दन काट दूं, लेकिन उसी समय उसने अपने आप को रोक के रखा। उसने कहा नहीं, मैं ये गुस्सा नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। मतलब उसके सामने ऐसी परिस्थितियां थी कि उस समय में डिसीजन, फैसला लेना था कि मैं इधर गुस्सा करूं कि मैं इधर फिर भी शांत रहूं। तो उसने अपने फैसले को चेंज किया। होता था कि वो लोगों से मदद मांगने के लिए जाता, लेकिन वो परमेश्वर के सामने घुटने टेकने के लिए गया और उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और उसने कहा कि परमेश्वर मुझे बता। इसी के 30-19 में लिखा कि उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने कहा कि जा, कहता कि तू अमेलेकियों से लड़ेगा और कहता जितनी वस्तुएं, जितना चीज, जो चीज तेरी ले गए हैं, कहता कि तू वापिस लौटा कर लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। जब उसने प्रार्थना किया, करा छोटे बड़े बेटे लूट मार जो भी ले गए थे, वो जो बच्चे, जो परिवार, जो औरतें जो उठा कर ले गए थे, जो भी सोना चांदी, भेड़, पशु पक्षी, जो भी कुछ लेके चले गए थे वो, और उसी समय उससे दुगना परमेश्वर ने उसे वापस दिया। मैं कह रहा हूं कब हो सकता था कि वो इस गुस्से में आकर वो छोड़ देता प्रभु को और उसी समय वो प्रार्थना करना बंद कर देता। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, जब कोई दुख आता है, कोई काम नहीं बनता, तो हम लोगों के अंदर प्रार्थना करने का मन नहीं करता और हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन हम लोगों से मदद मांगते फिरते हैं। दाऊद दूसरों से मदद मांग सकता था, लेकिन दाऊद ने अपना फैसला चेंज किया और दाऊद ने परमेश्वर के सामने जाने का फैसला लिया। उसने कहा चाहे मैं कैसा भी हूं, लेकिन परमेश्वर में फिर भी कह रहा कि 10 तार वाली सारंगी के साथ तेरे पास आऊंगा। वो उसके अंदर एक स्टाइल था और परमेश्वर ने उसके स्टाइल को देखा। वो जब भी कह रहा कि प्रॉब्लम आती थी तो उसी समय वो धन्यवाद दे रहा होता था, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, कह रहा वो धन्यवाद कर रहा होता था, अपने हाथों से ताड़ियां बजाकर 10 वाली उंगलियां, कहता इनसे ताड़ियां बजा रहा होता था और धन्यवाद कर रहा होता था परमेश्वर का, और कह रहा था परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे मेरे से ये ले लिया, वो ले लिया। कहता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तूने मुझे पहले से आशीष दे रखी है, बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है। परमेश्वर जानता है, कहता है कि बहुत सारे लोग नहीं जानते इस बात को कि परमेश्वर ने मसीह में आने के बाद लोगों को पहले से बहुत सारी आशीषें दे रखी हैं, बहुत सारी। इसलिए कह रहा दाऊद को कभी घबराहट नहीं हुई, उसको मालूम था कि मेरा अगर कोई 10 ले जाएगा तो उसे मेरा 20 वापिस करना पड़ेगा। मसीह लोगों ये बात याद रखना, अगर आपका कोई एक प्लाट छीन लेगा तो उसे कह रहे 100 गुना वापिस करना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में, उससे लेके छोड़ेगा परमेश्वर, ये याद रखना। कह रहा हो सकता है, कहता है कि आज आप ही के अपनों ने आपसे कुछ ले लिया हो, लेकिन आपको नहीं पता आपकी बाजू में एक बहुत बड़ी कोठी बनने वाली है आपकी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कब, कहता आपके नामधराई के बदले, आपके कह रहे कि आपके दुख उठाने के बदले परमेश्वर आपको दुगना, कह रहा 100 गुना सुख देना चाहता है, लेकिन उन लोगों को देना चाहता है जो धन्यवाद करते हैं दाऊद की तरह। अगर दाऊद भी कुड़कुड़ाता, दाऊद अपने विचारों पर कंट्रोल ना करता और बकबक करने लगता, कुड़कुड़ाने लगता, परमेश्वर के खिलाफ बोलता और लोगों से मदद मांगता और कहता यार क्या, यार मेरी जिंदगी में क्या रखा है, लेकिन उसमें उसने ऐसा नहीं किया। उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया और परमेश्वर ने कहा कि जा, कहता कि मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, और परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनाया। बोलो हालेलुया, दाऊद को राजा बनाया। मैं कह रहा हूं कि आज जो डिसीजन ले रहे हैं कि परमेश्वर चाहे कुछ भी ले जाए कोई, लेकिन मैं जानता हूं कि तूने मुझे पहले से दुगनी आशीष दे रखी है, पहले से दुगनी बरकत मेरे पास है, पहले से दुगनी बरकत मेरे पास है, मैं दुगनी आशीष मेरे पास है। मैं आसान शब्दों में समझा रहा हूं, पहले से ज्यादा पैसा मेरे पास है, आमीन। पहले से ज्यादा बरकत मेरे पास है, पहले से ही परमेश्वर ने चंगाई वाला हाथ मेरे ऊपर रखा हुआ है, पहले से ही सुरक्षा वाला हाथ रखा हुआ है। मैं कह रहा हूं जितना कोई आपको मारने की कोशिश करेगा, जितना कोई गिराने की कोशिश करेगा, परमेश्वर आपको और ऊंचाई पर खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम में। ये याद रखना। मैं अपने जीवन में जब प्रभु में आया, मैंने मेहनत किया, जब मैं प्रभु में आया तो मेरा छत मकान गिर गया, और जब वो मकान गिरा तो मेरे बाप ने कहा ये नैश बंदा है, मुझे नैश बोलते थे। जब मैं अपने डैडी के साथ कार में बैठ जाता था पंचर हो जाता था,
साइकिल में बैठ जाता था, साइकिल का पंचर हो जाता था, कहता नैच है नीचे उतर, कहता तू मसीह में आ गया इसलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैंने कहा अच्छा। तो मैं अपने बाप को हंस हंस के टाल देता, मैंने कहा धन्यवाद धन्यवाद, कहता क्या धन्यवाद क्या धन्यवाद, उसको गुस्सा आता था। मैंने कहा धन्यवाद धन्यवाद डैडी जो तू बोल रहा है, एक दिन तू मेरे पास आएगा। बोला हालेलुया। और देखो लोगों ने मेरे बारे में कुछ कुछ कहा, मुझे घर से निकलना पड़ा, बहुत जगह जगह मैं इधर उधर गया, लेकिन कोई भी आशीष मेरे ऊपर नहीं आ रही थी, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता था। मैं कह रहा हूं कि मैंने जब चर्च शुरू किया तो मेरे पास 50-60 लोग थे और मैं उनसे पैसे लेके इकट्ठे करके टेंट लगाता था और मैं कहता था परमेश्वर ने मुझे कहा नया पर्दा लो, नया टेंट लो, और तो नया टेंट लिया, रात को चोरी करके भाग गया हो गई। मैंने कहा वो कह रहे कि तेरे नैच है नैच है। लोग मुझे बोलने लगे, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा मेरे साथ। मैंने कहा आज लोग मेरे खिलाफ, लोग मेरे, मैंने कहा को काम करता हूँ वही उल्टा हो जाता है, जो काम करता हूँ उल्टा हो जाता है, लेकिन मैं धन्यवाद देता रहा परमेश्वर को। मैंने कहा इसमें भी कोई भलाई है, इनको नहीं पता, मुझे पता है परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी आशीषें दे रखी है। मैंने कहा एक टेंट ले गया मेरा, मैंने कहा मैं एक दिन लोगों को लाखों टेंट बांटने वाला बनूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज इतने टेंट का खर्चा मैं उठाता हूं, जो भाई साहब 30 लाख लोग जिसमें बैठते हैं, झारखंड में 30 लाख लोगों का टेंट का खर्चा प्रभु ने मुझे उठाने के लिए दिया। मैं कह रहा हूं कि ये परमेश्वर है। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में काम होते हैं, चमत्कार होते हैं। अगर मैं उस दिन निराश हो जाता और परमेश्वर को कुछ बोलने लगता, लेकिन मैंने अपने विचारों पर कंट्रोल किया और मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तू जो कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है, जो कोई भलाई है कह रहा है कि वो इसीलिए कर रहा है कि ताकि लोग देख लें कि किसी ने मुझे नहीं बढ़ाया, मेरे बाप ने नहीं बढ़ाया, इंसान ने नहीं बढ़ाया, उस बाप ने बढ़ाया जो ऊपर रहता है, वो उसका नाम यीशु मसीह है। वो पूरी दुनिया को, पूरे गांव को दिखाना चाहता है। आपके शहर में, आपके बाजू में वो आपके लिए कई बार देरी इसलिए करता है, चमत्कार करने में, आपकी गवाहियां बनाने में देरी इसलिए करता है कि ताकि आपके अड़ोस पड़ोस वाले जान ले हाँ ये सच्ची में बीमार था, हाँ ये सच्ची में कर्जे में था, क्योंकि लोगों से मांगता फिरता था। हाँ ये लोगों के पास लोग देख लें, जब तक लोग ना देख लें कि आप कितने तंग हैं, आप कितने परेशान हैं, जब तक लोग ना देख लें, परमेश्वर आपको तंगी में इसलिए लेकर जाता है कि ताकि लोगों के बीच में सुसमाचार फैले कि ये तंगी में था, ये कोड़ी था, ये बीमार था, ये अंधा था, ये कर्जे में था, ये समस्या में था, लेकिन था, है नहीं, रहेगा नहीं। हालेलुया। ये था, रहेगा नहीं। ये था है, मैं कह रहा हूं ये शराब था, लेकिन रहेगा नहीं आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। लेकिन परमेश्वर आपके ऊपर ये फैसला लेना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, भरोसा किया है कि आपके ऊपर कि आप जाएंगे और लोगों के बीच में जाएंगे और सुसमाचार सुनाएंगे। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और देखो यशायाह 61 के 7 में क्या लिखा, मैं तुम्हारी नामधराई के बदले दुगनी आशीष दूंगा। क्या लिखा है? तुम्हारी नामधराई के बदले दुना भाग मिलेगा, दुगना भाग मिलेगा। अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। जो कोई तुम्हारा अनादर करेगा ऐसी गवाही बनाऊंगा, जय जयकार करते हुए आओगे। आमीन। जय जयकार करते हुए आओगे। आज रात करोगे कि नहीं? कह रहा जिसने तुम्हारा अनादर किए, जिसने तुम्हारे पर झूठा केस किए, तुम जय जयकार करते हुए आओगे यीशु मसीह के नाम में। तुम जय जयकार करते आओगे। कह रहा किसी ने तुम्हारा ले लिया है, कुछ भी ले लिया है, कह रहा परमेश्वर कह रहा चिंता ना करो, कह रहा कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा तुम जय जयकार करते हुए लौटोगे यीशु मसीह के नाम में। जो पुराना है चला जाएगा, नया आएगा। परमेश्वर आपको पुराने में नहीं रहने देते। मसीह लोगों को पुराना जीवन में कहते कि पुरानी बातों में नहीं रहने देते। परमेश्वर नया करना चाहते हैं, आपको पुरानी चीज नहीं रहने देते, नई नई आशीषें देना चाहते हैं। आज पवित्र आत्मा अपने लोगों को ब्लेसिंग देना चाहते हैं। अब्राहम के साथ बार बार ऐसा हो रहा था। अब्राहम के पास, अब्राहम जब प्रभु में आया और उसी समय जब अब्राहम चलता रहा तो उसकी पत्नी उसको कंप्लेंट करती रही, कहती कैसा आदमी है तू। सारा कहती रही कैसा आदमी है मुझे बता तो दे। कहते क्या हुआ? औरतों की शिकायत रहती है ये, सैलरी आई माँ को दे दी, सैलरी आई बाप को दे दी, सैलरी आई ताऊ को दे दी, सैलरी आई चाचे को दे दी। अपनी पत्नी के हाथ में तो रखता ही नहीं कभी कलमुआ। ऐसे बोलती हैं यूपी में। कई औरतें खुश हो रही है, पकड़ी गई। सामने नहीं कहती, उनको पता है कांग्रेस का हाथ छप जाएगा। पीछे से कहती हैं, अपनी सहेलियों कहती हैं, बाद में कहती हैं, अकेले में कहती हैं हमारे तो हाथ पे रखता ही नहीं। अपनी माँ को देता है,
सारा इतनी परेशान होगी, अब्राहम के पास जो आता, कपड़े दे दो भाई, ले जा भाई, बकरी ले जा भाई, भेड़ ले जा भाई। लूत आया, कहता जमीन ये ले जा भाई, ये ले जा भाई। और उसने कई कुएं खोदे, जमीन को, बंजर भूमि को उपजाऊ कर दिया। जो बंजर भूमि उपजाऊ हो जाती, जो कुआं पानी देने लगता, दुश्मन आकर ले लेते और वो कहता ले जा भाई। और इसी समय एक दिन सारा गुस्सा आ गया, सारा ने कहा क्या ले जा भाई, ये ले जा, ये भी ले जा, वो भी ले जा। कह रहे सारी दुनिया को खिला देगा क्या, हमारा क्या होगा। अब्राहम ने धीरे से समझाया उसको। अब्राहम ने कहा तुझे नहीं पता, कह रहा है आशीष कुएं में नहीं, अब्राहम के अंदर है। आशीष कुएं में नहीं, तेरे पति के अंदर है। आज मैं धीरे से आपको समझा रहा हूं। आपका किसी ने कुछ ले लिया है? आशीष कहता है कि कार में नहीं, घर में नहीं, झोटे में नहीं, बैल में नहीं, बच्चों में नहीं, कहता है आशीष आपके अंदर है। आमीन। आशीष आपके अंदर छिपी हुई है चर्च। कहता है आप निराश ना हो, आपका कुछ किसी ने ले लिया। उत्पत्ति 1:22 बोलता है, वहां पर क्लियर लिखा कि परमेश्वर ने कहा, हाँ पढ़े देखो, और परमेश्वर ने ये कह के उनको आशीष दी, ये कहकर आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, फूलो फलो समुद्र के जल में भर जाओ और पृथ्वी पर बढ़ते चले जाओ। इसका मतलब परमेश्वर का दास जो है, अब्राहम जानता था कि हमें फूलने फलने के लिए बुलाया है। समुद्र के जल में भी हम चल सकते हैं, भर सकते हैं, जाओ पृथ्वी पर भी, पक्षी भी करा पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। इसका मतलब करा यहाँ से साइंटिस्टों ने, बाइबल पढ़ने वाले साइंटिस्टों ने ज्ञान लगाया और उन्होंने समुद्र पर जहाज बनाने शुरू कर दिए, समुद्र के जल में। उन्होंने फिर यहाँ से साइंटिस्टों ने ज्ञान लगाया, बुद्धि लगाई कि पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। इसका मतलब पक्षी, उन्होंने जहाज बनाने शुरू कर दिए। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने इतना ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। जब आप वचन को अहमियत देते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। तो आज अगर आप घर से वचन पढ़ के चलते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करेगा। बाइबल बोलती है क्योंकि अगर आज आपको दुख मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है, अनादर मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप वचन में कमजोर हैं। अगर आप वचन पढ़ने वाले हैं तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने सबसे ज्यादा अहमियत भजन संहिता 138 के उसमें 2 में लिखा, एक जगह पर क्लियर 2 में लिखा, मैंने अपने से ज्यादा अहमियत किस चीज को दी है, कह रहा वचन को दी है। किसको दी है? वचन को। इसका मतलब उसमें लिखा, तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है, इंपॉर्टेंस। परमेश्वर ने इंपॉर्टेंस दिया वचन को। मैं सुबह उठते ही वचन पढ़ता हूं और वचन पढ़ने के बाद मैं फिर प्रार्थना करता हूं और उसके बाद मैं नाचने लगता हूं, मैं नाचता हूं। फिर कुछ लोग वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और बाद में हाँ रोते हैं, पता नहीं क्या होगा। आपने वचन पढ़ा और उसके बाद प्रार्थना किया, उसके बाद मैं नाचने लगता हूं, जो मैंने मांगा मिल गया है। मैं जानता हूं परमेश्वर ने मुझे पहले से आशीष दे रखी है। मैं जानता हूं परमेश्वर ने, अब्राहम जानता है परमेश्वर ने हमें पहले से आशीष दे रखी है, तो मैं टेंशन क्यों करूं, मैं क्यों घबराऊं। हम नाम धराई के लिए नहीं आए धरती पर, हमारे ऊपर 100 गुना बरकतें हैं, 100 गुना आशीर्वाद हैं। कहता आप चिंता ना करो। अगर आप प्रार्थना नहीं करते, अगर आप वचन नहीं पढ़ते तो इसका मतलब आप वचन को इंपॉर्टेंस नहीं देते, आप वचन पढ़ते ही नहीं। कई लोग सुबह लोगों को पढ़ना ही नहीं आता, पढ़ते नहीं है, वो लोग दूसरों को सुनते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आपको वचन खुद पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आप वचन पढ़ते हैं तब परमेश्वर काम करता है। जब आप खाली प्रार्थना करते हैं, कई लोग खाली बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो भी आपके घर आशीष नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर आप खाली प्रार्थना करते हैं तब भी आशीष नहीं है। अगर आप प्रार्थना और बाइबल पढ़ते हैं और वर्शिप करते हैं, मैं कह रहा हूं आशीषें आपका इंतजार करेंगी यीशु मसीह के नाम में।